Hello everyone. Today we are going to explore some fascinating microscopic entities like viruses, virions, viroids, virusoid and prions. What are they? How are they different? Let's break it down in a super simple way. वायरस क्या होता है? एक माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शन जिसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर क्या करते हैं, मतलब इन्फेक्शन फैलाते हैं, इन्फेक्टियस एजेंट होते हैं वो। तो ये लिविंग सेल के अंदर ही इन्फेक्शन फैलाएंगे। इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होता है इसमें। और इसमें क्या होता है, एक कैप्सिड नाम का एक प्रोटीन कोट प्रेजेंट होता है, उसका ऊपरी हिस्सा जिसे हम बोलते हैं, और जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एचआईवी हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, कोरोना वायरस के नाम तो हमने सुना ही होगा। ये भी एक वायरस है। क्या करता था वो? सेल के अंदर जाता था और वहाँ पे इन्फेक्शन कर देता था। वायरस डू नॉट हैव देयर ओन मेटाबॉलिज्म। वायरस में क्या होता है, क्या नहीं होता है, उसमें उसका खुद का मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट नहीं होता है। और वायरस के बारे में तो सबको पता ही होगा। और इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि उसमें एक कैप्सिड होता है, एक प्रोटीन कोट प्रेजेंट होता है। ये आप वायरस का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है। इसमें क्या है? इसमें कैप्सिड प्रेजेंट है, एंजाइम प्रेजेंट है, वायरल जीनोम है और एनवेलप प्रोटीन भी है, एनवेलप भी है। ये ऊपर का जो हिस्सा दिख रहा है, ये क्या है? कैप्सिड दिख रहा है। ये जो राउंड राउंड है, ये कैप्सिड है। और अंदर क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, जैसे कि हमारा डीएनए, आरएनए। वायरस का खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे कि डीएनए, आरएनए। लेट्स टॉक अबाउट वायरोइड। वायरोइड क्या होता है? एक स्मॉलेस्ट इन्फेक्टियस एजेंट होता है। ये क्या होता है? ये वायरस से भी स्मॉल होता है, बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, बहुत बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपिक के जरिए देख सकते हैं। ओके, इसमें क्या होता है? इसमें सिर्फ आरएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए या फिर प्रोटीन कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ आरएनए प्रेजेंट होते हैं। ये किसको इन्फेक्शन करता है? ये इन्फेक्ट करता है सिर्फ प्लांट को, जैसे कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरोइड एक डिजीज़ है जो पोटैटो में इन्फेक्शन करता है, इन्फेक्ट करता है। इसमें प्रोटीन कोट नहीं होता, सिर्फ नेक्ट आरएनए प्रेजेंट होता है। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसमें स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, वायरोइड का स्ट्रक्चर एक होता है रॉड टाइप वायरोइड स्ट्रक्चर और दूसरा होता है ब्रांच्ड टाइप वायरोइड स्ट्रक्चर। तो होता है वो क्या, कैसा दिखता है? रॉड जैसा दिखता है, मतलब लंबा दिखता है, उसमें कोई ब्रांच नहीं होता। और ब्रांच टाइप में क्या होता है? देखिए यहाँ पे बहुत सारे ब्रांच है, मतलब ये क्या होता है? एक ट्री का जो ब्रांच होता है वैसा ही दिखता है। वायरोसोइड क्या होता है? स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल दैट नीड्स ए हेल्प फॉर वायरस टू इन्फेक्ट। मतलब ये एक छोटा सा आरएनए मॉलिक्यूल्स होता है जिसको, मतलब एक वायरस चाहिए किसी को इन्फेक्ट करने के लिए। मतलब ये खुद से इन्फेक्ट नहीं कर सकता। एक वायरस के पास जाएगा और उसके साथ मिलेगा और उसके साथ मिलकर ये इन्फेक्ट करेगा किसी प्लांट को। ये सिर्फ प्लांट को ही इन्फेक्ट कर सकता है। इसके पास जेनेटिक मटेरियल ओनली आरएनए होता है। ये इन्फेक्ट किसको करता है? प्लांट को सिर्फ इन्फेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ अनदर वायरस। ओके, सिमिलर टू वायरोइड्स, मतलब ये क्या होता है? वायरोइड्स जैसे होते हैं, सेम होते हैं, बट डिपेंड्स ऑन अनदर वायरस टू फंक्शन। वायरोइड क्या करता है? अपने आप फंक्शन करता है, और ये जो वायरोसोइड होते हैं उसको हेल्प की ज़रूरत होती है किसी वायरस की। ये सिर्फ प्लांट को ही इन्फेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल वही होगा पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरोइड। और इसमें कोई प्रोटीन कोट नहीं प्रेजेंट होता, नेक्ट आरएनए होता है। ये क्या करता है? जो पोटैटो में स्पिंडल ट्यूबर वायरोइड होता है
उसका डिजीज़ कॉज करता है पोटैटो में। प्रियॉन्स क्या होते हैं? एन इन्फेक्टियस एजेंट मेड ओनली ऑफ प्रोटीन, सिर्फ प्रोटीन से बना है ये, और इसमें कोई डीएनए है ना ही कोई आरएनए है, कुछ भी नहीं है, कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं है, सिर्फ इसमें क्या है? प्रोटीन है। ये कहाँ इन्फेक्ट करता है? ब्रेन, नर्वस सिस्टम, किन के? एनिमल और ह्यूमंस के क्या करता है? ब्रेन और नर्वस सिस्टम को इन्फेक्ट करता है। इस मतलब ये क्या करता है? मिसफोल्डेड प्रोटीन दैट कॉज अदर प्रोटीन टू मिसफोल्ड टू, मतलब ये क्या करता है? जो ये बहुत ज़्यादा बैड प्रोटीन होता है, बहुत ख़राब प्रोटीन होता है, जो अच्छे प्रोटीन्स को बुरा बना देता है, ऐसे ही समझ लीजिए। मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं, उस प्रोटीन को ये क्या करता है? ये इन्फेक्ट कर देता है, तो वो प्रोटीन भी उसकी तरह ही रिएक्ट करेंगे, तो इंसान तो मर ही जाएगा ना। जैसे कि ये कॉज करते हैं, मैड काउ डिजीज़ कॉज करता है, क्रूपफेल्ड्स जोकब डिजीज़ कॉज करता है। ये आप दो प्रियॉन के स्ट्रक्चर देख सकते हैं, एक नॉर्मल प्रियॉन है और एक डिजीज्ड प्रियॉन है। तो ये देखिए, ये नॉर्मल प्रियॉन में क्या है? एमिनो एसिड इन सीट फॉर्म है, और डिजीज प्रियॉन में क्या है? एमिनो एसिड इन बीटा हेलिक्स है। ओके। वायरियन और विरियंस, ये क्या होता है? ये एक फुल वायरस होता है। क्या मतलब जो हमारे सेल होते हैं या फिर बॉडी के आउटसाइड क्या होते हैं, उसमें डेवलप होता है वायरियंस। इसमें क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल, इसमें डीएनए और आरएनए बोथ प्रेजेंट होते हैं, और इसमें भी प्रोटीन कवर प्रेजेंट होता है, जिसे हम कैप्सिड बोलते हैं। दिस इज द फॉर्म ऑफ वायरस दैट कैन अटैक और इन्फेक्ट लिविंग थिंग्स। ओके, तो ये एक वायरस का फॉर्म है, जैसे ही वायरस है वैसे ही वायरस का फॉर्म है ये। मतलब वायरस अगर सोल्जर हो गया तो ये अटैक करने वाला सोल्जर है। ओके, तो वायरियंस अटैक करते हैं। वायरियंस के वैसे तो कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता, बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, पर ये एक स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये राउंड राउंड है, ये एक स्ट्रक्चर है वायरियंस का। मतलब एक कि जल्दी से अटैक करना चाहता है, वो क्या होता है? वायरियंस।